दरअसल पाकिस्तानी आवाम जो किसी भी वजह से भारत में थे, उनका वीजा पहलगाम हमले के बाद रद्द किया जा चुका है। कश्मीर से दिल्ली लौटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं रह सकता। शाह के आदेश के बाद सभी मुख्यमंत्री और अब प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम मिल चुका है। चुन चुनकर पाकिस्तानियों को भारत के बाहर खदेड़ा जा रहा है। पाकिस्तानियों का बोरिया बिस्तर बंध रहा है तो लाहौर से लेकर कराची तक हाहाकार मचा है। हिंदुस्तान का मैसेज क्लियर है, हमारी सरजमी पर अब पाकिस्तानी एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम जैसे ही हमें पता चला है, हमारी 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। 40 दिन का वीजा था, तुरंत हम अब गाड़ी करी, तुरंत वापसी मारा। ये दुनिया भर के खर्चे, भाई फजूल के खर्चे हो गए कि नहीं हो गए। केंद्र सरकार के निर्देश पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अगले 48 घंटे तक उन पाकिस्तानी नागरिकों पर नजर रखेंगी जो भारत में मौजूद हैं। सीमा पार पाकिस्तान का हुक्का पानी तो बंद हुआ ही, अब भारत के अंदर बैठे पाकिस्तानियों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान पर कूटनीतिक प्रहार में से एक है भारत से पाकिस्तानियों को खदेड़ना, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सख्त हैं। अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पाकिस्तानी समय सीमा के बाद भारत में दिखाई ना दे। अपने अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की जाए और उनका प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया जाए। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए सभी वीजा रद्द करने की घोषणा पहले ही दिन कर दी थी। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं, उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके। जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ रह रहे हैं, उनके किसी के भी द्वारा कोई गलत दुर्घटना ना हो जाए, किसी के कॉन्टैक्ट्स पता नहीं कैसे कैसे हैं, जो स्लीपर सेल काम करते हैं उनके। वहीं यूपी में भी पाकिस्तानियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढ ढूंढ कर उनके मुल्क वापस पहुंचाया जा रहा है। वाघा बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। तो मेरे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है कितने लोग हैं, परंतु इसकी जानकारी ली जा रही है। हमें वापस जाने के तो ये डायरेक्टिव जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी तक पाक नेशनल जो इंडिया में थे, आज 191 इंडिया से भारत से पाकिस्तान की तरफ उन्होंने क्रॉस किया और 287% जो इंडियन थे जो पाकिस्तान में थे आज भारत वापस आए। अगर ब्रेकअप किया जाए तो कल 28 पाक नेशनल, आज 191 पाक नेशनल, टोटल 229 पाक नेशनल 2 दिन में इंडिया से पाकिस्तान गए। एज इट इज़ ही इंडियन नेशनल जो पाकिस्तान में वीज़े पे गए हुए थे कल 105 और आज 287, टोटल 392 ये पाक नेशनल इंडियन है जो पाकिस्तान से वापस भारत आ चुके हैं। 48 घंटे की समय सीमा सख्त होने के बाद जो पाकिस्तानी भारत में रह जाएंगे, उनकी लोकेशन के आधार पर स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस पाकिस्तानियों को हिरासत में लेगी, उन्हें जबरन वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार ने भी पाकिस्तान से अपने नागरिकों को जल्द से जल्द वापस आने के लिए कह दिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर, लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया गया। भारी संख्या में भारतीय समुदाय ने प्रदर्शन किया।
पहलगाम हमले के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तो देश भर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों में गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लंदन की तस्वीर है जब भारतीय समुदाय के लोग भारत का झंडा हाथ में लिए हुए और आई एम हिंदू का बोर्ड हाथ में लिए हुए यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आए। ये गुस्सा, ये नाराजगी इसलिए क्योंकि पहलगाम में बेकसूर लोगों की जान ली गई और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का ये विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है।